वर्क लाइफ बैलेंस वर्सेस हार्ड वर्क, किस चीज पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। अभी अभी ये डिबेट बहुत हॉट हो गई है जब लार्सन एंड ट्यूब्रो के चेयरमैन ने आकर कहा कि आपको 90 आवर्स पर वीक भी काम करना चाहिए। एक तरफ हम देखते हैं कंपनीज विथ चिल कल्चर जैसे कि बोट या फिर शादी या फिर लेंसकार्ट, स्नैपडील, ये नए नए स्टार्टअप जो अभी खुले हैं, ये कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को ना सिर्फ वर्क फ्रॉम होम, रिमोट वर्क ऐसी सुविधाएं देती हैं, जबकि 8 आवर्स पर डे से ज्यादा काम भी नहीं कराती हैं। और ये दूसरी तरफ ट्रेडिशनल कंपनीज हैं जैसे कि इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, सॉफ्टवेयर में अगर बात की जाए, अगर कंस्ट्रक्शन में बात की जाए तो लार्सन एंड ट्यूब्रो, ये कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को सैटरडेज भी ऑफ नहीं देते। इसके बाद भी जो वर्किंग कल्चर है वो 9 आवर्स 10 आवर्स तक एक्सटेंड करता है, बिकॉज ऑब्वियसली दीज आर साइट बेस्ड कंपनीज। तो इस हॉटेड टॉपिक को हम बिजनेस पर्सपेक्टिव से या इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से कवर करते हैं। तो जैसा मैंने चिल कंपनीज के बारे में बात करी, उनके परफॉर्मेंस को एक बार देख लेते हैं, और जो कंपनीज हेटेड कंपनीज हैं उनके परफॉर्मेंस को एक बार हम देख लेते हैं। पहले बात करते हैं कंपनी की जिसका नाम है बोट। अमन गुप्ता इसके फाउंडर है। कंपनी का 2024 रेवेन्यू रहा 3122 करोड़ रुपीस। प्रॉफिट वाज नियरली -53 करोड़ रुपीस। तो द कंपनी इज इन लॉस। अनुपम मित्तल, शादी.com, रेवेन्यू 317 करोड़ रुपीस, प्रॉफिट -18 करोड़, सो 18 करोड़ का लॉस। पीयूष गुप्ता, लेंसकार्ट, 5428 करोड़ रुपीस के रेवेन्यू में 10 करोड़ का लॉस। कुणाल बहल, जिनको आजकल शार्क्स ऑफ शार्क्स कहा जा रहा है, स्नैपडील जिनकी कंपनी है, रेवेन्यू 384 करोड़ रुपीस, जिसमें लॉस है 160 करोड़, विच इज अ स्टैगरिंग अमाउंट फॉर द रेवेन्यू दैट दे आर क्रिएटिंग। रियली 45% लॉस मार्जिन, नॉट प्रॉफिट मार्जिन। अब देख लेते हैं उन कंपनीज को जो हेटेड कंपनीज हैं, जो ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव वैल्यूज पर चलती हैं। नारायण मूर्ति की इन्फोसिस, जिनका रेवेन्यू है 1,57,045 करोड़ रुपीस, नेट प्रॉफिट है 26,978 करोड़ रुपीस, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जिन कंपनीज की मैं पहले बात कर रहा था उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट है ही नहीं है तो टैक्स कहां से आएगा। दूसरी कंपनी की बात करते हैं हम, लार्सन एंड ट्यूब्रो, जिसके करंट हेड हैं एसएन सुब्रमण्यम। रेवेन्यू है 2,38,881 करोड़ रुपीस, नेट प्रॉफिट है 16,150 करोड़ रुपीस। तो दो बातें तो क्लियर है। एज एन इन्वेस्टर और एज अ बिजनेसमैन ऑल्सो, आई वुड लव टू हैव व्यू ऑन द कंपनीज जो ट्रेडिशनली मैनेज्ड हैं, जो कि कंजर्वेटिवली मैनेज्ड है, जहां पर वर्किंग आवर्स थोड़े से हायर साइड में हो सकते हैं, और जहां पर वर्क लाइफ बैलेंस जैसे वर्ड्स को प्राइमरी फोकस नहीं दिया जाता। अगर सस्टेनेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ऐसी कंपनीज जो साल दर साल लॉस करती जाती हैं, जैसे ही वीसी का पैसा ड्राई अप हो जाता है, ऐसी कंपनीज बड़े लेवल पर मास फायरिंग करती हैं। स्टार्टअप कल्चर में मास फायरिंग बहुत बड़ी बात नहीं है। ऑन द अदर हैंड, इन्फोसिस और लार्सन एंड ट्यूब्रो जैसी कंपनीज फायरिंग 5-5, 10-10 साल में एक आध बार होती है, क्योंकि ये ट्रेडिशनली मैनेज्ड है और देयर आर ऑलवेज प्रॉफिट्स रिजर्व्स इन देयर बैलेंस शीट्स। तो अगर एम्प्लॉइज के पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो सस्टेनेबल कंपनीज या प्रॉफिटेबल कंपनीज वही कंपनीज हैं जो लॉन्ग आवर्स को प्रमोट करती हैं, प्रॉफिटेबल रहना चाहती हैं, सस्टेन करना चाहती हैं, रादर देन वो कंपनीज जो आपको शॉर्ट टर्म में तो बेनिफिट दे रही हैं वर्क लाइफ बैलेंस के नाम पर, बट सस्टेन नहीं कर पाती हैं। जब वीसी का पैसा ड्राई अप होता है तो बड़ी बड़ी फायरिंग करती हैं, जिसमें आपका फ्यूचर सुरक्षित नहीं है। टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर योर पर्सपेक्टिव। किस पर्सपेक्टिव से आपको लगता है कि चिल करने वाली कंपनीज ज्यादा अच्छी हैं कंजर्वेटिवली मैनेज कंपनीज से? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर मुझे कोई सुझाव अच्छा लगा तो डेफिनेटली मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपका पॉइंट भी रख सकता हूँ।